हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो खगोलीय वस्तुओं से भरा हुआ है, जो हमारे दिमाग को चकरा देती है। हमने घूमती हुई आकाश गंगाओं, शक्तिशाली क्वासरों और रहस्यमय ब्लैक होल्स की खोज की है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वहां कुछ और भी अजीब हो सकता है, जिसे व्हाइट होल कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक खगोलीय इकाई जो ब्लैक होल का उल्टा काम करती है। जहां ब्लैक होल्स ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनरों की तरह होते हैं जो लगातार पदार्थ और यहां तक कि प्रकाश को भी खींचते हैं, वहीं व्हाइट होल्स उनके विस्फोटक समकक्ष माने जाते हैं। ये सैद्धांतिक वस्तुएं होती हैं जो ऊर्जा और पदार्थ के साथ फूट पड़ती हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय सामग्री को बाहर फेंकती हैं। व्हाइट होल्स का विचार हमारे गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की प्रकृति की समझ से उत्पन्न होता है। जैसे ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को इस तरह विकृत करते हैं कि जो भी उनके पास आता है वह फंस जाता है, वैसे ही व्हाइट होल्स विपरीत प्रभाव पैदा करते हैं। ऐसे क्षेत्र बनाते हैं जहां कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, केवल बाहर निकल सकता है। व्हाइट होल का विचार हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देता है और भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में गहरे सवाल उठाता है। मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, इन रहस्यमय वस्तुओं का अन्वेषण करने और उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जो वे हमारे ब्रह्मांड के बारे में रख सकते हैं। व्हाइट होल्स को समझने के लिए हमें पहले ब्लैक होल्स के क्षेत्र में जाना होगा। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। ये विशाल तारों के जीवन चक्र के अंत में ढहने पर बनते हैं, जो उनके केंद्र में एक अनंत घनत्व का एक अवचनता बनाते हैं। व्हाइट होल्स दूसरी ओर ब्लैक होल्स के सैद्धांतिक विपरीत माने जाते हैं। जहां ब्लैक होल्स को उनके इवेंट होराइजन से परिभाषित किया जाता है, ऐसे बिंदु जहां से कुछ भी बच नहीं सकता, वहीं व्हाइट होल्स को एंटी होराइजन माना जाता है। ये एंटी होराइजन उन सीमाओं को चिह्नित करते हैं जहां से कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, केवल बाहर निकल सकता है। कल्पना कीजिए एक झरना जो एक चट्टान से नीचे गिर रहा है। पानी एक दिशा में बहता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से खींचा जाता है। अब कल्पना कीजिए कि पानी उल्टा बह रहा है, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा है और झरने के नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यह उल्टा झरना व्हाइट होल का एक मोटा सा रूपक है। मूल रूप से व्हाइट होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय फव्वारा बनाते हैं। हालांकि यह किसी विज्ञान कथा की तरह लग सकता है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के गणित, वही सिद्धांत जो ब्लैक होल्स की भविष्यवाणी करता है, व्हाइट होल्स की संभावना की भी अनुमति देता है। व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स के बीच का संबंध एक दिलचस्प द्वैत का है। वे एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, परस्पर जुड़े हुए लेकिन मौलिक रूप से अलग। इस संबंध को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम के ताने बाने में गहराई से जाना होगा। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक विशाल ट्रैम्पोलिन की तरह है। एक विशाल वस्तु जैसे कि एक तारा इस ट्रैम्पोलिन में एक डेंट बनाती है, अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करती है। यह विकृति वही है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। एक ब्लैक होल इस विकृति को चरम पर ले जाता है, स्पेस टाइम में एक गहरा कुआं बनाता है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता। सैद्धांतिक रूप से एक व्हाइट होल इस ट्रैम्पोलिन में एक पहाड़ी की तरह होगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां स्पेस टाइम इतना विकृत होता है कि सब कुछ बाहर की ओर धकेला जाता है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि व्हाइट होल्स ब्लैक होल्स के दूसरे छोर हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम में काल्पनिक सुरंगों से जुड़े होते हैं, जिन्हें वर्म होल्स कहा जाता है। इस परिदृश्य में ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ और ऊर्जा कहीं और ब्रह्मांड में या यहां तक कि एक अलग ब्रह्मांड में व्हाइट होल से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि यह विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है। यह व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि वे एक ही ब्रह्मांडीय घटना के दो पहलू हो सकते हैं। व्हाइट होल्स के मनमोहक प्रभावों को वास्तव में समझने के लिए हमें सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में और गहराई से जाना होगा। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी, इन रहस्यमय वस्तुओं को समझने के लिए ढांचा प्रदान करता है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करती हैं। यह विकृति वही है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं।
कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक खींचा हुआ रबर शीट है। यदि आप शीट पर एक बॉलिंग बॉल रखते हैं तो यह एक डिप बनाएगी और बॉलिंग बॉल के पास रखी वस्तुएं इसके पास लुढ़क जाएंगी। ब्लैक होल्स अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ स्पेस टाइम में ऐसी चरम विकृतियां बनाते हैं कि वे तलहीन गड्ढे बनाते हैं, जो भी उनके पास जाता है उसे फंसाते हैं। इसके विपरीत व्हाइट होल्स को ऐसे क्षेत्र माना जाता है जहां स्पेस टाइम विपरीत दिशा में विकृत होती है, बाहरी घुमावदार पहाड़ियां बनाती हैं। ये बाहरी घुमावदार विकृतियां किसी भी चीज को व्हाइट होल में प्रवेश करने से रोकती है, जबकि साथ ही सब कुछ इससे दूर धकेलती है। यह ऐसा है जैसे एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करना जो लगातार खड़ी होती जा रही है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप कभी भी शीर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्हाइट होल्स का अस्तित्व यदि सिद्ध हो जाता है तो हमारे ब्रह्मांड की समझ के लिए गहरे प्रभाव होंगे। यह सुझाव देते हुए कि स्पेस टाइम को इस तरह विकृत और मोड़ा जा सकता है जिसे हम केवल समझना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।